जहाँ पर भगवान को आसन में विराजमान किया हो वहीं पर बैठ करके भगवान की कथा को सत्य चित्त मन से सुनना चाहिए। तो सभी भक्तगण बड़े भाव के साथ में आए हैं। आइए तृतीय दिवस की ज्ञान रूपी गंगा में सभी गोते लगाएंगे। 2 बार सुंदर सा भगवान का तालियां बजाते हुए नाम बोले। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हम तो तुच्छ मानव हैं, आप चाहें तो राई को पर्वत कर दें, आप चाहें तो पर्वत को राई कर दें। भक्त कहता है, प्रभु इस संसार में महाराज भक्त और भगवान क्या है और भक्त क्या है। भक्त महाराज हम और आप हैं, लेकिन सबसे बड़े हैं भक्त। भगवान भी कहते हैं कि जहां पर मेरे भक्त हैं मैं भी वहीं पर मिलता हूं, जहां पर भक्त नहीं वहां पर भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान को मानने वाले तो भक्त हैं। इसलिए महाराज भक्त और भगवान का मिलन, यदि जीव की अंतरात्मा शुद्ध है, जीव की आत्मा यदि साफ है, तो उसी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। क्योंकि ये जो इंसान का शरीर है ना, ये तो ना समान है, आत्मा है वो अमर है। ये शरीर मर जाता है, शरीर गल जाता है, शरीर सड़ जाता है, लेकिन आत्मा कभी न मरती। आत्मा ही अमर है, इसीलिए उसी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से होता है। यदि जीव ने अपनी अंतर आत्मा शुद्ध कर लिया तो परमात्मा से मिलना बड़े जल्दी होता है। भक्त कहता है, प्रभु आपने जो हमें ये जीवन दिया है, इस जीवन में आकर के हमारा कल्याण हो गया। आप ब्रह्म हैं और मैं एक तुच्छ मानव हूँ, आपकी यदि कृपा हो जाए। भक्त कहता है, प्रभु और की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, और की ये पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
राग है, कहीं भी बैठे सबसे पहले ये मन भटकने लगता है। भक्त कहता है प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। क्योंकि प्रभु जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। भक्त कहता है प्रभु नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। ये प्रभु नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा सजा देना। क्योंकि प्रभु नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभलता है। नजरों से जो गिर जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी ये तकदीर। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो कोई कह रहा जय, कोई कह रहा है, कोई कह रहा सब ठीक ठाक ही है, बारिश हो गई तो सब बिगड़ गया।
बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज सभी भक्तगण बड़ा अच्छा भाव है यहाँ के भक्तों में। चाहे जितने समय कथा प्रारंभ कर दो, कम से कम आ तो जाते हैं। 3 दिन से समय ही बदल रहा है, आज तो बारिश के कारण, लेकिन बड़े अच्छे भाव हैं। यदि ऐसा, क्योंकि भावना में यदि भावना हो तो वो भावना बेकार है, बेकार है। भावना में यदि भावना हो तो वो भावना बेकार है, और उसी भावना में यदि थोड़ी सी भाव मिल जाए तो भाव से बेड़ा पार है। बड़ा सुंदर भाव है, और जहाँ पर ऐसा भाव होता है वहां पर भगवान जरूर निवास करते हैं। भक्तों, ऐसा होना चाहिए महाराज। कलयुग में यदि भगवान की पूजा करना बड़ा आसान है। सतयुग द्वापर त्रेता में वर्षों तक भगवान का कीर्तन करना पड़ता था, वर्षों तक भगवान का जाप करना पड़ता था, तब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन हुआ करता था। कलयुग केवल हर गुण गा, इस कलयुग में भगवान को पाना बड़ा आसान है। बड़े जल्दी हम और आप भगवान कहते हैं तू मेरे लिए 1 कदम चल, तू मेरे लिए 1 कदम चल, मैं तेरे लिए 100 कदम चल के आऊंगा। तू एक बार मेरा नाम ले करके तो देखो, तेरे करोड़ों करोड़ों पाप ना दूर कर दूं तो कहना। महाराज सूत जी कह रहे हैं, सोनक भगवान की बड़ी सुंदर सी मधुर मधुर कथाओं का स्कंद, जो 12 स्कंदों में वर्णन है, वो आज से प्रारंभ होगा। भगवान ने बड़ी अनेक लीला किया, अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो मन को छा जाते हैं। आज से आप उन कथाओं का वर्णन श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मनोज वट विस्तारम प्रयुक्तनो गोसगोचनम तथा सत्तमय बंधनम लोकिनाम गौरव। भगवान की कथा का जो नित्य प्रतिदिन रसपान करता है, उसको जाकर के महाराज स्वयं परम धाम की प्राप्ति होती है। विचार करते महाराज, लेकिन इस कथा को महाराज परीक्षित ने सुना, सुखदेव जी महाराज ने सुनाया और परीक्षित महाराज ने सुना। इस कथा का प्रचार तो कई लोगों ने किया। प्रचार महाराज सूत जी ने भी किया, ब्रह्मदेव ने इस कथा का सुनाया, गोकर्ण ने सुनाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुनी, धुंधली धुंधकारी का उद्धार हुआ। लेकिन महाराज परीक्षित वो प्रमाणित हैं जिन्होंने स्वयं, जिनको मृत्यु का श्राप लगा था, उन्होंने मोक्ष पाया, जिसके आधार पर ये श्रीमद् भागवत कथा है। विचार करते हैं महाराज, वो है ये श्रीमद् भागवत कथा। नमामि वशिष्ठानम त्वमेव लक्ष्य विदेतम अहो हर्षे महापुण्यम महाभाग्य चतुर्भुजम। भगवान की चतुर्भुजी स्वरूप है। और किस प्रकार से जाकर के महाराज यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन महाभारत से दिया गया। महाराज परीक्षित का किस प्रकार से जन्म हुआ और कैसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार सुखदेव जी और महाराज परीक्षित के द्वारा हुआ। बोले महाराज, जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध महाराज हस्तिनापुरी में चला था, थोड़ा सा प्रसंग खाली परीक्षित महाराज के जन्म तक। कौरवों और पांडवों का युद्ध महाराज जिस समय हस्तिनापुरी में चला, पांडव डेरा बना करके रहते हैं। 5 पांडव और 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। हस्तिनापुरी में डेरा बना करके 5 पांडव व उनके पुत्रों मैया द्रौपदी, कुंती, गंधारी अर्थात सभी वहीं पर रहते हैं। 5 पांडव हैं जो डेरा बना करके रहते हैं। एक दिन महाराज दुर्योधन के एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है अश्वत्थामा, महाराज द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं। एक दिन दुर्योधन ने कहा, एक काम करो, यदि आप हमारे प्रसन्नता के लिए 5 पांडवों के सर ला करके दे दो, मैं हस्तिनापुरी का आधा राजपाट तुम्हें दे दूंगा। महाराज कभी कभी जीवन में अहम आ जाता है, कभी कभी जीवन में मैं आ जाता है। और ये मैं क्या है? बोले मैं, बोलो ना मैं। यदि जीवन में मैं है, मुंह से निकलना चाहिए मैं ना, मैं ना। यदि मैं कर लिया मैं,
आगे कुछ ऐसी कथा आएंगी जिसके पता चलेगा कि ये मैं कितना कठिन शब्द है। जीवन में कभी भी मैं अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी लक्ष्मी के कारण कभी कभी मद इतना भारी हो जाता है कि जीवन में मैं तो आ ही जाता है। अश्वत्थामा महाराज तलवार लेकर के गए जहां पर 5 पांडव सो रहे थे। आज का दृश्य है कि 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। महाराज अश्वत्थामा ने तलवार निकाली, 5 बालकों के सर धड़ से अलग कर दिए। भैया कुंती ने देखा है 5 बालकों के डेरे में रक्त की धार लग गई, धड़ धड़ पड़े हैं, बालकों का सर का पता नहीं। आज तो मैया द्रौपदी रोने लगी, भगवान श्याम सुंदर से बुलाने लगी, कन्हैया। भगवान कृष्ण को अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन एक अपना नाम भगवान ने कृष्ण ने द्रौपदी मैया को दिया था। भगवान कृष्ण को कृष्णा कहते हैं। अपना नाम भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी को किसना कहा गया। भगवान कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी को किसना बुलाया करते थे। मैया द्रौपदी याद करने लगी, देखा है रक्त में 5 बालकों के धड़ ही धड़ पड़े हैं। सर को लेकर के अश्वत्थामा जी चले गए। मैया द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया ये तेरा कैसा न्याय है? यदि तुझे 5 बालकों को जन्म ना देना था तो तूने इन बालकों को जीवित रखा ही क्यों था? तूने पृथ्वी में लाया ही क्यों था? ये मुझे न्याय तेरा बिल्कुल अच्छा न लगा। मैया द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया जब तुझे मंजूर ही नहीं था कि ये 5 बालक रहे थे तो तू इससे अच्छा जन्म ना देता तो अच्छा था। जन्म से पहले जन्म दे करके मोह बढ़ा करके तूने छीन लिया। भगवान कहने लगे, देख बहन, भक्ति और जीवन में जो कर्म है ना, कर्मों का रोना कोई बदल नहीं सकता। यदि कर्मों का रोना बदल सकते तो महाराज दशरथ तो राम जी के पिता थे। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ, फिर भी भाग्य का रोना तो उनको रोना पड़ा। भगवान समझा रहे हैं, बहन ये विचार करके जहां पर तेरे 5 पुत्र सो रहे थे, कहीं वहीं पर 5 पति सो रहे होते तब क्या होता? पुत्र तो दोबारा मिल सकते हैं, दोबारा हो जाएंगे, लेकिन यदि 5 पति सो रहे होते तब क्या होता? इसलिए मैं भाग्य के रोने को नहीं बदल सकता हूँ। मैया द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया ये तूने, ये मुझे न्याय तेरा समझ में नहीं आया कि तुम बिन मेरे लाल और रोए रोए मर जावेगी तेरी मैया। वाह जी वाह। और तड़पेगी जैसे बिन बछड़ा के मैया द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया ये तेरा कहाँ का न्याय है? तूने 5 बालकों को जन्म दिया और 5 को ही छीन लिया।
यदि तुझे जन्म ना देना, यदि इस बालकों को जीवित तो ना रखना था तो तूने इन पांचों बालकों को जन्म ही क्यों दिया। आज तो मैया द्रौपदी अपने भाई कृष्ण से रोने लगी, कन्हैया ये न्याय तेरा मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा। भगवान कहने लगे, देख बहन, कर्मों का लेख बिल्कुल अड़िग है, बिल्कुल सत्य है, इसको हम और आप कभी बदल नहीं सकते हैं। मैया द्रौपदी कहती है, कन्हैया और की बना के क्यों बिगाड़ा, और के बिगाड़ा रे नसीबा, और के ऊपर वाले ऊपर वाले। पांचों बालक जीवित रहे थे तो आपने इन पांचों बालकों को जन्म